यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 साल पूरा हो गया है और इसी बीच अचानक एक बड़ी खबर आ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी गोपनीयता के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। कीव में राष्ट्रपति ने निवास मेरिन्स्की पैलेस में बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी जो सरकार है उसकी ओर से पूरी सहायता का वादा एक बार फिर से दोहराया। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया है और यह कहा है कि इसके अलावा दी जाने वाली सहायता की जानकारी आगे भी दी जाएगी। यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कई अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा है कि हम जब यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले की पहली बरसी की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव पहुंच गया हूं। यह यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरे सहयोग का वादा दोहराता है। करीब 1 साल पहले जब पुतिन ने हमला किया तो सोचा कि यूक्रेन कमजोर है, पश्चिम बंटा हुआ है, उन्हें लगा कि वो हमें हरा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। बीते 1 साल में यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिका ने अटलांटिक से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक देशों का एक गठजोड़ बनाया है। इसके तहत अभूतपूर्व सैनिक, आर्थिक और मानवीय मदद दी गई है और वो मदद आगे भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं कि जो बाइडेन ने क्या कहा। That dark night 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. इससे पहले पिछले साल 8 मई को अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी अचानक पश्चिमी यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गई। उस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध अपने चरम पर था। ऐसे में जिल बाइडेन पूरी गोपनीयता के बीच यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की से मदर्स डे के दिन मिलने पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इससे पहले भी यूक्रेन के दौरे की योजना बना चुके थे। तब वो पोलैंड के दौरे के दौरान यूक्रेन जाने वाले थे, लेकिन तब रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में अपने सुरक्षा सलाहकारों की सलाह पर जो बाइडेन ने वो दौरा टाल दिया। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में अब तक 7100 यानी कि 7100 आम नागरिक हमलों में मारे जा चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के कई शहरों को भी युद्ध में भयानक बर्बादी झेलनी पड़ी है, लेकिन पश्चिमी देशों की लगातार मदद की बदौलत यूक्रेन इस युद्ध में रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है। यूक्रेन के साथ अपनी सहभागिता जताने के लिए पश्चिमी देशों के नेता लगातार यूक्रेन का दौरा लगा रहे हैं। जैसे कि अब आपको कुछ नाम बताते हैं। चेक प्रधानमंत्री पेत्र फिलाया, पोलैंड के प्रधानमंत्री मातुश मोरविएत्स्की, स्लोवेनिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री योनेश यानशा, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पोलैंड की राष्ट्रपति आद्रेंद्र डूडा, लिथुएनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसियादा, लाटविया के राष्ट्रपति एग्लिस लेविट्स, एस्टोनिया के राष्ट्रपति आलार कारिस, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, जिनका अभी जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला फोन डेर लॉयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश में ही बैठकर कई देशों की संसदों को भी संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट और अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं। इन सब का नतीजा ये है कि यूक्रेन को काफी सैन्य मदद मिली है, जिसके तहत उसे अलग अलग तरह से अत्याधुनिक हथियार मिले।
क्या है ये आपको बता दें। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को अब तक 40 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मिल चुकी है। अकेले अमेरिका से यूक्रेन को 30 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मिली है। इसके तहत यूक्रेन को जर्मनी और अमेरिका से आधुनिक टैंक मिले हैं, मरीन ड्रोन्स मिले हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स मिले हैं, ड्रोन जैमिंग सिस्टम मिले हैं कि कोई अगर ड्रोन आ रहा हो तो उसको जैम कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जबरदस्त मदद मिली है। लेकिन क्या सब चाहते हैं कि युद्ध चलता ही रहे जिस वजह से ये मदद दे रहे हैं? इसका सवाल है और जवाब, ये सवाल हमने पूछा और उसका जवाब है नहीं। लेकिन हल क्या हो? ये जो तमाम दौरे हुए हैं, इन सभी दौरों से हासिल क्या है? यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल पूरा होने को। पहले यह समझना जरूरी है कि रूस इस युद्ध में चाहता क्या है। रूस की मंशा यूक्रेन के डॉनबास इलाके को आजाद करने की है। इसके अलावा वो यूक्रेन को नाज़ीवाद से, इनका यह मानना है कि यूक्रेन में नाज़ीवाद है, उससे मुक्त कराना चाहता है और उसकी सैन्य ताकत कम कर देना चाहता है। रूस अभी तक यूक्रेन के दक्षिण के 2 इलाकों यानी कि ज़ेपोरिजिया और खेरसों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, जिससे उसे क्राइमिया तक जमीनी रास्ता मिल गया है। पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने एक कानून बनाकर इन दोनों इलाकों के औपचारिक तौर पर रूस में विलय का ऐलान कर दिया था। उधर अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन यूक्रेन की हार ना हो। ये देश लगातार यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय मदद दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध का नतीजा क्या हो, इसे लेकर सभी देश पूरी तरह एकमत नहीं है।